अच्छा, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ईद का दिन है, खुशी है या नहीं है? है। किस चीज़ की खुशी है? ईद की खुशी है या फिर किसी के आने का इंतज़ार है? खाना पीना अच्छा होता है ना ईद के दिन, इस वजह से खुशी है। इस यही खुशी है बस, या सिर्फ खाने पीने की? हम्म। किसी के आने की खुशी तो नहीं है कि कोई आएगा? कोई नहीं आता? सब है तो? ये यहाँ पर तो सब हैं, ये यहाँ वाले हैं, ये आपकी नई फैमिली है। जो आपकी पुरानी फैमिली है उसमें से कोई आता है मिलने या नहीं? हाँ आते हैं। कौन आता है? आती है, मेरी मामा आती है। मम्मा हैं आप? जी। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्यों हैं? थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। इस तरह की? आई डोंट वांट टू डिस्कस। अच्छा चले ठीक है, कोई बात नहीं, पर्सनल है, इट्स ओके। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि फिर ईद का अगर मौका है, आपकी मामा आपकी सिस्टर आपसे मिलने आएंगी, तो क्या आप उनके साथ बाहर जाती हैं? नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ। क्यों? मैं यहीं पर हूँ। बस यहाँ अच्छा लगता है? हाँ, मुझे यहीं अच्छा लगता और यहाँ इनके साथ कहीं ट्रैवल करती हैं? है। हाँ, हम लोग जाते हैं, ज़रा होटल वगैरह जाते ही हैं, हमें लेके चले जाते हैं, हम वहाँ मील खा कर आ जाते हैं बस लेकर। अच्छा, तो खाने में क्या क्या पसंद है? मुझको ये पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, मुझको ये प्रॉन्स वगैरह फ़िश, ये पहले मैं बहुत खाती थी। तो उसके अलावा ग्रेवी और बिरयानी वगैरह ये सब, और रसमलाई वगैरह। वापस जाने का दिल करता है फैमिली के पास? अगर मामा लेके जाएंगी तब। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? अबाउट 13-14 ईयर्स। 13-14 ईयर्स। 13-14 ईयर्स में मामा ने कभी भी नहीं कहा कि वापस चलें? तो आज ईद का दिन है, अगर वो आज आती हैं और आपसे मिलती हैं और आपसे कह देती हैं कि चलो हमारे साथ चलो, तो आप फ़ौरन चलने के लिए राज़ी हैं फिर? क्या मैं अपील करूं आपकी मामा से, आपकी लिए? देखिए जी, मैं अपील करता हूं इनकी मामा से, अगर वो हमारा शो देख रही हैं तो देखिए वो रेडी हैं, और वो सिर्फ 14 सालों से शायद वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं कि अगर आप आकर ये कह दें कि हमारे साथ चलो बेटा वापस, तो वो रेडी हैं। और फिर शायद इन्हें यहाँ पे भी कोई नहीं रोकेगा, लेकिन वो सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार है, उनकी आंखों में, उनकी बातों में। वो चाहती हैं कि मेरी मामा दोबारा आके मुझसे कहें कि चलो, तो वो चलेंगी। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इल्तमास कर रहे हैं, तो अपनी बेटी से बात करें, पूछें भाई उनको ऐसी कौन सी चीज़ है जो तड़पा रही है, तरसा रही है, और उस चीज़ का जो हल निकालें। ईद का मौका है, गले मिलिए, सारी कदूरतें दूर करें और एक दूसरे के साथ दीजिए, एक दूसरे का साथ बनिए, तभी अच्छा होगा। ये बताएं कि रात के टाइम पर ईद वाले दिन खुद कुकिंग करती हैं या फिर वही बाहर का खाना आ रहा है, या बाहर जाके खाना पसंद है? नहीं, यहीं पे जो आता है ना खाना, हम वो ले लेते हैं। वही खा लेते हैं। अच्छा, लोग आते हैं, आप मिलने आते हैं, जैसे मैं आपके पास हूँ, आज ईद के दिन आप लोगों के साथ गुजारा हूँ, और भी बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं। कैसा लगता है जब कोई आता है, मिलता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। देखिए, कोई ना कोई आता है, माजी भी जो है ना वो कुरेदता है, पूछना चाहता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो क्या आप डिस्कस करती हैं अपना मैटर किसी के साथ या नहीं? मैं करना ही नहीं चाहती। आप करना ही नहीं चाहती? तो किसी को भी नहीं पता होगा, जो तबीयत मेरी ठीक नहीं होगी, हो सकता है मैंने बहुत कुछ बोला हो। अच्छा चले, ये बताएं, मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है? कॉमेडी मूवीज़। कॉमेडी मूवीज़ पसंद है। इसी तरह खुश रहें, और जो आपका इंतज़ार है, मैं चाहूँगा कि वो ख़त्म हो, आपकी मामा आपके पास आएँ, आपको लेकर जाएँ, और आपकी ये फैमिली भी है, वो भी फैमिली है, ऑल्दो आप यहाँ पर खुश हैं, और मैं चाहूँगा कि सब लोग एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, और आप लोग हज़ारों ईदें देखें, इस तरह सेलिब्रेट करें। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। थैंक यू सो मच। जी, अब हमारे साथ हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ मर्द हजरात भी हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि उनकी ईद कैसी होती है, माजी में ईद कैसे गुजारा करते थे ईद का दिन, और आज वो ईद को कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप कैसे हैं? आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमेशा ठीक रहिए। ये बताइए, ईद का दिन है, नमाज वगैरह पढ़ लिया आपने, तो उसके बाद क्या खाया सबसे पहले? सेवैयाँ खिलाई। अरे सेवैयाँ, तो ये पसंद है या जो बना था वो खा लिया?
नहीं पसंद है। पसंद है। अच्छा सर ये बताएं, ईद के दिन में बेसिकली हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं ना, एक तो मिलना जुलना होता है लोगों से, छोटी ईद है तो जाहिर सी बात है फिर वो ईदी देना दिलाने वाला सिलसिला होता है, और खाने पीने का भी सिलसिला बड़ा अच्छा रहता है। तो पहले तो ये बताएं कि जाहिर सी बात है अब आप यहाँ हैं तो आपसे लोग मिलने आते हैं ईद? मेरे तो नहीं आते। कोई भी नहीं आता नहीं कोई नहीं। है? वैसे आपके यहाँ पर मौजूद है इसी शहर में? इसी शहर में। क्यों नहीं आते मिलने, जान सकता हूँ? बस उनका दिल नहीं चाहता होगा। मैंने आप यहाँ पर कब से हैं? 3 ईदें गुजर गई हैं, अभी तीसरी ईद गुजर रही है। तीसरी ईद गुजर रही है। ईद पे कोई नहीं आता। कौन है जो नहीं आता? बच्चे हैं? कौन है? बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं। उन्होंने यहाँ डाला, सारा दाखिल किया है। किस वजह से आपको यहाँ पर भेजा था? उनका कहना है कि गुस्सा ज़्यादा करता है। आपको आता है गुस्सा? एक नॉर्मल से आदमी को गलत बात करेगा कोई गुस्सा तो आएगा। अब 3 साल गुजर गए हैं, वो लोग आते नहीं हैं, मिलने नहीं आते, तो इस बात पर भी गुस्सा आता है? नहीं गुस्सा क्यों आएगा, जो मुझे भूल गया मैं उसे भूल गया। आपको याद नहीं आते? यहाँ पर कैसा माहौल है? बस सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, आपस में उठते बैठते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, कुछ दुखी रहते हैं कुछ खुश रहते हैं। आप यहाँ कैसे रहते हैं? बस नॉर्मल रहते हैं। खुश रहते हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि खाने में और क्या क्या पसंद है? खाने में तो माशाल्लाह से तारा विलेज वाले खाना बहुत अच्छा देते हैं। जी हाँ। कराची के आपने तो बहुत सारा फिर शहर पूरा ही देखा होगा, अपने जवानी में बड़े खाने पीने खाए होंगे आपने, तो कराची का सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती थी आपको जहाँ आप खाने जाते थे दोस्त यारों के साथ? मैं अपने इलाके में एक होटल था गुलिस्तान, अच्छा, वहाँ पे जाते थे? हाँ गुलबर्ग पे रहता था। गुलबर्ग में रहते? दोस्त अहबाब आते हैं मिलने के लिए या नहीं? नहीं उनको पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। उनको पता ही नहीं है 3 साल से? नहीं उनको पता है कि मतलब किसी अच्छा। में है, नहीं कहाँ पे है क्या है कुछ नहीं पता। ये नहीं पता? किसी ने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की कि आके कराची में देख ले कहाँ पर हो सकते हैं आप? मसरूफ रहती है कराची। कराची हाँ। मसरूफ जगह है। कराची बड़ी मसरूफ जगह है, लेकिन आप अब देख रहे हैं कि ये हमारी स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त सहारा ओल्ड होम में मौजूद हूँ। हमारे साथ आपका नाम बताइएगा। मोहम्मद अनवार करीम खान। उन्होंने नाम बता दिया, अनवार साहब हैं, और मैं चाहूँगा कि अनवार साहब यहाँ पर हैं सहारा ओल्ड होम में, तो आप ज़रा अगर दोस्त अहबाब हैं उनसे मुलाकात कीजिए। आप तो बचपन के साथी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, इनको भी अच्छा लगेगा कि इनका कोई साथी आया है। ईद का मौका है, ज़रूर आइए मुलाकात कीजिए इनसे। कोई पैगाम ईद पर देना चाहेंगे किसी किस्म का, कोई अच्छा सा पैगाम पाकिस्तान के नाम? अल्लाह पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम दायम रखे, और हमारे जियालों में अल्लाह और हिम्मत बहादुरी दे ताकि अपने मुल्क की हिफाजत करें। और हमारे नौजवानों से यही कहना है कि माँ बाप की इज़्ज़त करो। माँ बाप की इज़्ज़त करोगे तो अल्लाह ताला ऐसा बरसाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है। और हाय लोगे तो ऐसा हो जुड़ोगे, ऐसा बर्बाद होगे कि तुम वो भी नहीं समझ पाओगे कि मैं कैसे बर्बाद हुआ, इसलिए कि याद नहीं रहेगा तुम्हें। बहुत अच्छा लगा अनवार साहब आपसे मुलाकात करके, आपसे गुफ्तगू करके, अच्छी बातें की आपने। हमारी तरफ से आपको एक मरतबा फिर ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। भाई कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई माशाल्लाह ईद का मौका है और इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं सारे के सारे, और माशाल्लाह बड़ा यहाँ पे भी रौनक लगी हुई है, सजा सजाया है सब कुछ, लोग खुश भी हैं, ईद मना रहे हैं यहाँ पे ओल्ड होम के अंदर भी। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी जो ये वाली ईद है वो यहाँ पर पहली है या इससे पहले आप गुजार चुके? इससे पहले भी 2-3 ईदें मैं मना चुका हूँ यहाँ पे। मना चुके?